कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा, समतामय सम्यक्त मणि से जिनने निज को संगारा। बचनों के मोती बिखराते अमर रहो चिंतन नागर, मेरे ओर में आन विराजो गुरुवर श्री विद्यासागर। मेरे ओर में आन विराजो गुरुवर श्री विद्यासागर। देवादेव मूल नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, वंदनीय आर्य का संघ की, 3 करोड़ महर्षि राजों की। आज आचार्य महाराज का 56वां दीक्षा दिवस अपन यहाँ स्मरण कर रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज के दीक्षा दिवस मनाने से हमें क्या लाभ है, हमारा मनाया जाता तो बात दूसरी। लेकिन आचार्य श्री के दीक्षा दिवस मनाने से आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि उनके वह दीक्षा दिवस को मनाने से हमें भी वह प्रेरणा मिलती है, हमें भी अपने आप के जीवन में हमें क्या करना है। तो वह जब आचार्य महाराज का दीक्षा हो रही थी अजमेर में, और वह ज्ञान सागर महाराज दीक्षा देने के लिए घोषणा कर दी और कई दिन तक बनोरी निकली, लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। अच्छे कार्य के विरोध तो होते ही है। और वहाँ के जो सरसेठ भागचंद जी सोनी जी थे, वो भी कहते महाराज वह आपने वही क्या विचार बनाया है कि वह मुनि दीक्षा डायरेक्ट दे रहे एक युवा को। बोले हाँ। और वह उन्होंने सब लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन महाराज ने कहा मैंने ऐसे श्रेष्ठ साधक को वह उनकी साधना के माध्यम से जान लिया है कि ये वास्तव में वह एक ऐसे श्रेष्ठ साधक होंगे। और उन्होंने फिर बाद में वह उस दीक्षा का जैसे ही उन्होंने प्रतिकार किया था श्रेष्ठ भागचंद सोनी ने, उन्हीं के यहाँ उनके पहले प्रथम आहार कहाँ हुए, वह सोनी जी के यहाँ पर प्रथम आहार हुए थे। ऐसी वह मुनि दीक्षा जो जैसी दीक्षा के संस्कार हुए, ऐसी गर्मी में जहाँ पर वह एकदम विशेष गर्मी पड़ती है राजस्थान में, उसी समय वह देवों ने इंद्रों ने में अभी आकर के उनकी दीक्षा की प्रशंसा की और वह पुष्प वृष्टि के रूप में जल की वर्षा हुई थी। ऐसी वह आषाढ़ शुक्ल पंचमी के दिन ज्ञान सागर महाराज बहुत ही वह संस्कृत के और साहित्य के तो विद्वान थे ही, लेकिन वह ज्योतिष के विद्वान भी थे। उन्होंने उस ज्योतिष के माध्यम से वह ऐसी तिथि चुनी और उस तिथि में उन्होंने 30 जून 1968 को दीक्षा दी थी। अपन इसका योग करें तो 30 का वह सारा का सारा 30/6/1968 में 33 का योग होता है। ऐसे वह रत्नत्रय को धारण करने वाले तीन डबल रत्नत्रय जिसमें आते हैं, ऐसे रत्नत्रय की दीक्षा दे करके उन्होंने उस परिग्रह को त्याग करा करके अपने वह शिष्य के लिए वह एक महापद को प्राप्त कराया था। ऐसे जैसे अपन बोलते हैं भक्त अमर स्तोत्र में 8वां काव्य, मत्वेति नाथ तव संस्त वनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपेति ननूद बिंदु। ऐसे ही ज्ञान सागर महाराज ने एक जल की बूंद जिसका कोई महत्व नहीं होता है, एक जल की बूंद का क्या महत्व होता है, लेकिन वह नलिनी कमल, वह कमल के पत्र के ऊपर एक यदि एक बूंद पड़ जाती है और वह सबकी नेत्रों को चुराने वाली होती है, वह सबके चित्त को हर्षित करने वाली होती है। ऐसे ही ज्ञान सागर महाराज ने वह जल की बूंद आज उस ऐसे कमलनी के पत्र पर डाली और उन्होंने उस रत्नत्रय के माध्यम से अपने आप के जीवन में अकेली वह यात्रा प्रारंभ की।
और आचार्य पद को कुछ दिनों में प्राप्त करके और जैसे ही वह राजस्थान से मध्य प्रदेश में आए, मध्य भारत में आए, और वह सन 75 में सबसे पहले उनका संघ बना सोनागिर। सोनागिर से वह 5 क्षुल्लक दीक्षाएं दी और ऐसे जैसे बुंदेलखंड में प्रवेश किए और बुंदेलखंड से प्रवेश करते करते सबको ज्ञात है वह 78 में 77 में 78 में यहाँ पर बड़े बाबा के यहाँ और नैनागिर में पार्श्वनाथ भगवान के समोषण में उनका समोषण धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे वह अकेली यात्रा प्रारंभ की थी उस जल के बूंद के समान, लेकिन वह जल की बूंद वह सागर में मिल गई। और यहाँ सागर में जब मेला लगा था 1980 में, जब वाचना हुई, उस वाचना के समय भी मुनि दीक्षा दी थी। ऐसे वह आचार्य महाराज ज्ञान सागर महाराज का कहना था कि वह वास्तव में तुम अपने संघ को गुरुकुल बनाना। क्या बनाना? गुरुकुल बनाना। ऐसे वह शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर के शिष्य ने ऐसा वह गुरुकुल बनाया कि आज विश्व में वह अपने उस गुरु के कुल के माध्यम से वह सबके लिए बताने वाले हैं दिगंबरत्व क्या होता है, क्या वह साधु की साधना होती है, किस प्रकार से हम अपने आप के जीवन को और वह इस परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए साधु पद की वह क्या उपयोगिता होती है। आज के दिन उन्होंने उस साधु पद को अंगीकार किया था। बंधुओं, ऐसे वह सारथी हैं, वह ऐसे वह इस मुनि संघ के सारथी हैं जो अपने चर्या के माध्यम से, जो अपने ज्ञान के माध्यम से और अपने आप के वह आचार विचार के माध्यम से अपने शिष्यों के लिए बिना बोले, बोलना नहीं पड़ता उनको, ऐसे उन्होंने अपने आप की चर्या बनाई है कि उनकी आंखों के माध्यम से उपदेश मिल जाता है। शिष्य के लिए वह मिल जाती है सीख कि क्या करना हमें, क्या नहीं करना है। ऐसे वास्तव में वह ज्ञान सागर महाराज के संस्कार हैं कि ज्ञान सागर महाराज ने यदि नहीं होते तो आज हम सब यहाँ पर नहीं होते। ऐसे ज्ञान सागर महाराज ने तो इसलिए कहा है, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरु महाराज वह हमें, भले हमने ज्ञान सागर को नहीं देखा है, भले हमने वह उनके शिष्य विवेक सागर भी थे उनको नहीं देखा है, लेकिन हमने वह आचार्य महाराज को देखा है, उनकी वह चेतन कृति को देखा है। उसके माध्यम से तो उन्होंने यही कहा था, दीक्षा लेना वह बुढ़ापे की औषधि नहीं, दीक्षा लेना बुढ़ापे की औषधि नहीं, यौवन का दुस्साहस है। उस यौवन में भी वह अपने आप के जीवन में वह रत्नत्रय को धारण करके और उस रत्नत्रय के माध्यम से वह कल्याण अपनी आत्मा का कर सकते हैं। ऐसे वह युग युगांत तक हमारे गुरु महाराज वह हमें सबके लिए वह मार्गदर्शन देते हुए और उस रत्नत्रय का दान करने वाले हैं। ऐसे उस कारण के माध्यम से ही वह एक कार्य हो रहा है, उस कारण को हम अपने आप के जीवन में ना भूलें। ऐसे गुरुनाम गुरु महाराज का तो वह कार्य यही है कि एक बूंद के समान वह जीवन उनका था, अकेले निकले थे वह, सिर्फ उनके साथ में एक स्वरूपानंद जी क्षुल्लक जी भी थे, वो भी वह राजस्थानी में चले गए। लेकिन वह जैसे ही बुंदेलखंड में आए और इस बुंदेलखंड की धारा पर आकर के वह उन्होंने अपना व्यापार, उन्होंने अपना वह ऐसा कारोबार बनाया, ऐसा व्यापार बढ़ाया कि वह सबके सामने है। वह 5 साधु यहीं से प्रारंभ हुए और बढ़ते बढ़ते हजारों और लाखों वह व्रती बन करके अपने आप की आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। बंधु, ऐसा वह कलिकाल है, इस कलिकाल में भी हमें ऐसा पढ़ने में भी नहीं आता है कि ऐसे सारे के सारे बाल ब्रह्मचारी अपने आप के जीवन में और ऐसे इस मार्ग पर बढ़ करके, तो ये आज की 30 जून 1968 की वह घटना थी। उस घटना में अपने आप के जीवन को संभालने के लिए ऐसे वह रत्नत्रय के माध्यम से अपने आप के जीवन को संभाल करके हमें भी वह रत्नत्रय की प्राप्ति हो। समय तो बहुत है, लेकिन वह घड़ी के कांटे अपने अपने काम कर रहे हैं। अभी वह
महाराज को भी सुनेंगे, माता जी को भी सुनेंगे। इस प्रकार से वह ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह जिस प्रकार से वह ज्ञान सागर महाराज ने भावना भाई थी, और जब भी वह आचार्य से कोई भी कार्य करते हैं तो पहले गुरुदेव को सामने रखते हैं और गुरुदेव को याद करते हैं। परोक्ष में उनसे वह आशीर्वाद लेकर के वह अपने आप के कार्य को करते हैं। हम भी अपने आप के जीवन में कोई भी, वह कहते हैं ना, जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ऐसे अपने आप के जीवन में हम अपने वह गुरु को बनाते हुए और अपने आप के जीवन की उस यात्रा को ऐसा वह समीचीन बना करके अपने संसार सागर से पार करने के लिए वह रत्नत्र की नौका मिली हुई, उस रत्नत्र की नौका में सवार होकर के इस संसार सागर से पार हो, इसी भावना से बोलिए आचार्य गुरुनाम श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य दया सागर जी महाराज ने